मुफ्ती साहब जिस आयत का जिक्र कर रहे हैं अमिताभ जी, विनोद जी, वो कह रहे हैं कि उसमें बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिससे देश में माहौल खराब हो रहा है। हो सकता है बहुत सारे ऐसे आपके ही कौम में लोग हों जिसका नाजायज फायदा उठाकर गलत तरीके से नौजवानों का ब्रेन वॉश कर रहे हो। अगर आप ये कह रहे हैं कि ना चेंज हो सकती है ना उसमें कोई आयतें ऐड हो सकती हैं, या आप नियम बता रहे हैं, आप बखूबी समझते हैं कुरान को, हम थोड़ा कम समझते हैं इनको, लेकिन आप उसमें कुछ ऐसा हो सकता है जिससे गलत मैसेजिंग अगर कहीं पहुंच रही हो तो उसको रोका जाए, क्योंकि देश सर सिर्फ मेरा नहीं है, सिर्फ इनका नहीं है, आपका भी है। अगर देश में ऐसे गला काटने पर आ गए सर, क्योंकि वीएचपी और बजरंग दल के लोग भी कह रहे हैं कि गला काटिए, अगर ऐसे ही चलता रहा सर तो कैसे फिर इस देश में रहना मुमकिन है क्या फिर? अर्पिता जी, मुल्क के कवानीन के साथ में हम जीते हैं और कुरान के साथ में हम अपने बच्चों को और अपने तमाम लोगों को कुरान को सही पढ़ने, सही समझने की दावत भी देते हैं। और सही पढ़ने का क्या मतलब है यार? उसका अर्थ क्या है? आप भी आए और यही साहब ये बताइए, उस कुरान की आयत का अर्थ क्या है? कुरान की आयत का अर्थ क्या है? गोल-गोल बातें कर अर्पिता जी, नहीं ऐसे गोल-गोल बातों नहीं कर पाएंगे। यही जिहाद की जननी है, कुरान को ये आयत ही जिहाद की जननी है जिसको उठाने के लिए सुप्रीम कोर्ट का मुफ्ती साहब एक बात बताइए ना, मुफ्ती साहब आप ये कह रहे हैं कि इसको सही ढंग से समझाने की कोशिश हो रही है। सर ये कोशिशें हो रही हैं तब गले कट रहे हैं सर? नहीं मैडम, इसका मतलब आप नहीं समझा पा रहे हैं सही तरीके से, इसलिए गले कट रहे हैं सर। नहीं मैडम, इस बात को समझिए कि कुरान को गलत तरीके से पेश करने की कोशिश हो रही है। कौन पेश कर रहा है? आप कह रहे मदरसे में कुरान पढ़ाई जाती है सर, जिम्मेदारी आपकी बन गई, उन मौलवी की बन गई। आप गलत मैसेज कौन पहुंचा रहा है और क्यों गले कट रहे हैं, फिर इसकी भी जिम्मेदारी लेनी चाहिए ना सर। कुरान को गलत पेश कर रहे हैं। ये जो बंसल साहब जिस तरीके से कुरान की आयतों का तर्जमा वकील साहब करेंगे, कुरान की तर्जमा अगर वकील साहब, अरे वकील नहीं, हम तो आपसे पूछ रहे हैं भैया, वकील साहब को नहीं पता, मुझे नहीं पता, मैंने तो जो पढ़ी है जो शब्द है उसकी बात कर रहा है। आज तक के दर्शक ये जानना चाहते हैं जो कुरान की जो आयत है उसका अर्थ क्या है? एक सेकेंड जब खून खराबा करने वाली आयत है तो वो आयत रुकनी चाहिए, नहीं रुकनी चाहिए? आखिरकार दुनिया के अंदर जो खून खराबे के जो मूल सूत्र है वो आयत है, वो क्यों दुनिया के अंदर में जो खून खराबे की बातें हैं ना, वो इस्लाम और मुसलमानों की वजह से नहीं है। आप तारीख उठा के देख लीजिए। तारीख को छोड़ दिया, वर्तमान देखिए, तारीख को मत कीजिए। एक सेकेंड मुफ्ती साहब रोक दीजिए, एक सेकेंड। अतीकुर रहमान साहब आप कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं उम्मीद कर रही हूँ शायद आप गोल गोल जलेबी और बनाने की कोशिश ना करें, सीधे पॉइंट पर आप बता दें। इस आयत में वो कह रहे हैं कि ना आप ऐड कर सकते हैं ना आप उसमें कुछ माइनस कर सकते हैं, समझ गए, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि उसको सही ढंग से पढ़ाने की जरूरत है। लेकिन सवाल तो यही है ना कि सर वो सही ढंग से शायद पढ़ा ही नहीं पा रहे, इसलिए आज स्थिति कुछ ऐसी बन पड़ी है। अर्पिता जी, सबसे पहली बात तो ये, क्योंकि धर्म के मुद्दे पे हम बात कर रहे हैं, अगर इस तरह से बीच में नुक्ताचीनी होगी तो मैं ना समझा पाऊंगा ना मुफ्ती साहब समझा पाएंगे और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा बन के रहेगा। आप समझाइए, टॉपिक पे, विषय पे समझाइए। जहां तक की किलिंग्स हो रही है दीन इस्लाम के नाम पर अर्पिता जी, वो किलिंग्स हमारे हिंदू भाइयों के खिलाफ नहीं होना चाहिए, क्योंकि विनोद जी एक सेकेंड, विनोद जी एक सेकेंड, विनोद जी पर आइए एक सेकेंड, विनोद जी एक सेकेंड, उनको कंप्लीट करने दीजिए ना सर। ऐसे नहीं सर, ऐसे नहीं हो पाएगा सर। अतीकुर रहमान साहब, हमारे हिंदू भाइयों के लिए प्रॉफेट मोहम्मद ने एक लफ्ज का इस्तेमाल किया है जिसको कहते हैं धिम्मी, और धिम्मी वो लोग हैं जहां पर प्रॉफेट मोहम्मद कह रहे हैं कि अगर इनको मुसलमानों ने नुकसान पहुंचाया तो हशर के मैदान में धिम्मी यानी हमारे हिंदू भाइयों को प्रॉफेट मोहम्मद का प्रोटेक्शन होगा। ये बात ना पहुंचने देने से ये सारी की सारी गलाजत हमारी सोसाइटी में आई है, और ये धिम्मी के ऊपर अब मुफ्ती साहब आपको बताएंगे इसकी डिटेल में, क्योंकि वो मुझसे ज्यादा क्वालिफाइड हैं, उनको बोलने दें। हाथ जोड़ के मैं आपसे विनती कर रहा हूं, मुफ्ती साहब को बोलने दें। सर एक सेकेंड, सर एक सेकेंड, विनोद जी, अरे विनोद जी, अब मुझे ना आपकी आवाज वापस लगातार डाउन रखनी पड़ेगी। आई एम सो सॉरी सर, प्लीज सर नहीं, विषय पर नहीं आ रहे ये देश सर, मैं हूँ उसके लिए उनको विषय पर, सर मैं भी सवाल पूछूंगी सर। आप पूछिए ना, देखिए आपको कुछ जवाब मिल जाए तो एक प्रश्न किया। अर्पिता जी आ रही हूँ, अमिताभ जी एक सेकेंड, अमिताभ जी आ रही हूँ। अतीकुर रहमान साहब, अब आपसे विनोद जी बहुत हम्बल रिक्वेस्ट है, प्लीज शांत रहिएगा। अमिताभ जी आपसे भी, आप लोग अपने जो पॉइंट है बोल दीजिएगा आगे, लेकिन अतीकुर रहमान साहब सीधा सा सवाल ये है, अब ज्यादा क्योंकि इसको और आसान शब्दों में समझाइएगा। जिस आयत की बात हो रही है जिसमें ये लिखा है कि गैर मुस्लिम जो है उनको मारो, इस शब्द को आप कह रहे हैं हटा नहीं सकते, आयत में जोड़ नहीं सकते। मैं तीसरी बार ये सवाल रिपीट कर रही हूं सर,
इस उम्मीद के साथ कि इसको आप समझा पाए, क्योंकि देश के लिए इस वक्त समझना बहुत जरूरी है जहां पर इस तरीके से गले काट रहे हैं। रुकिए एक सेकंड सर, सवाल पूरा होने दीजिए सर। इसको आयत आप कह रहे हैं हटा और माइनस या प्लस इसमें कुछ नहीं हो सकता है, लेकिन आप ये कह रहे हैं कि इसको सही ढंग से समझाना चाहिए। सर आप जो भी हो इसके लिए जिम्मेदार, चाहे मौलवी हो या जो भी हो इसके लिए जिम्मेदार, आप उनको जिम्मेदार ठहराएंगे वो सही से नहीं समझा पा रहे हैं? कौन है वो ब्रेन वॉश कर दे रहा है? कौन उनको ये समझा दे रहा है ठीक है जाइए आप हथियार लीजिए और गला काटिए? कौन है सर वो? फिर आतंकी आयत को हटाए तो नहीं जा सकता। नहीं, वो बता रहे हैं कुरान में ऐसा नियम नहीं है। नहीं, नियम क्या करेगा इसमें? देश को आग लगा दोगे, लोगों को गला काट लोगे इनके नियम के चक्कर में। इनके नियम ये कहता है कि हिंदुओं को मार दो और फिर हम चुपचाप सुनते रहें। अर्पिता को और विनोद बंसल का गला काट देंगे ये, और आप कहते हो हमारा नियम नहीं है। हमारा तो नियम कहता है कि रहमान साहब, सवाल यही है ना, उस आयत में अगर ऐसी बातें लिखी हैं तो जो कुरान पढ़ रहा है उसको तो यही समझ में आएगा ना। वहां पर तो कौन बैठा है क्लियर करने के लिए? जी अर्पिता जी ये नहीं बोलने देंगे, ठीक है सर, ये नहीं बोलने देंगे क्योंकि ये चाहते ही नहीं है कि अच्छी बात सामने आए, हकीकत सामने आए, ये नहीं चाहते।